नगर पालिका फैजाबाद परिसर में शुक्रवार को बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ठेके तथा अन्य प्रस्तावों को बोर्ड के मेंबरों के समक्ष रखा गया। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रखे गए इन प्रस्तावों को बोर्ड के सदस्यों के द्वारा पारित कर दिया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष विजय गुप्ता का। लोकसभा व विधानसभा का सत्र चलने के कारण इस प्रकार का नियम है कि उस समय बोर्ड की बैठक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 31 तारीख को समाप्त हो रहा है और बहुत से जगहों पर जो सफाई कर्मियों का या नाला गैंग का या गाड़ी चलाने वालों का, लाइट के ठेकेदारों का, ट्यूबवेल चलाने वालों का जो टेंडर्स हुए थे टैक्सी स्टैंड का, इन सब की मंजूरी अति आवश्यक है, जिससे कि 1 तारीख से जिन ठेकेदारों ने उस कार्य को लिया है उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसके अंदर जितने भी हर विभाग के जो ठेके हुए थे वो सर्वसम्मति से पास हुए और उन सबको नोटिस के माध्यम भेज दिया जाएगा कि 31 तारीख तक अपनी सिक्योरिटी और अपने कागजात दाखिल करें, जिससे 1 तारीख से जो भी ठेकेदारों ने काम को लिए हैं उस कार्य को विधिवत प्रारंभ कर सकें। जनपद में हो रही चोरियों के मध्य आज जनपद फैजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। 16 जनवरी 2015 को कौशलपुरी मोहल्ले में हुई एक चोरी के संदर्भ में आज पुलिस ने चोर को पकड़ा। चोर के पास से 50,000 रुपए के आभूषण, एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए है तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस विषय में क्या कहना है एसपी सिटी फैजाबाद का, ये सुनते हैं। प्रोफेसर प्रज्ञा मिश्रा, कौशलपुरी कॉलोनी, रामनगर, फैजाबाद में 16 जनवरी 2015 को घटना घटित हुई थी, जिसमें उनका मकान बंद करके प्रोफेसर साहब मनुचा डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य हेतु गई हुई थी। तो उनके घर में जो है जब वापस शाम को आई तो चोरी हो गई थी। लगभग जो है 4-5 लाख की चोरी है और इनका आभूषण, कुछ कैश आदि चोरी गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत चोरी के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी और इसमें स्वाट टीम हमारी जो थाना कोतवाली अयोध्या और कोतवाली सिटी और भी अन्य टीमें इसमें लगाई गई थी, लेकिन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिटी श्री हरिहरनाथ मिश्रा के द्वारा जो है इस केस में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसके कब्जे से चोरी में गया हुआ माल भी बरामद हुआ है, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और एक चोरी गए माल को बेचने के उपरांत एक मोबाइल फोन खरीदा गया था, वो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इस अभियुक्त को कोई आपत्ति इतिहास नहीं है? इसके द्वारा सुल्तानपुर जनपद में, इलाहाबाद में चोरियां की गई हैं, पूर्व में भी ये जेल में रहा है। शेष जनपदों का भी आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। बरामद क्या हुआ है? बरामद में चोरी गए स्वर्ण आभूषण, 1 अदद चैन लॉकेट के साथ, एक अदद अंगूठी सोने की, 1 जोड़ा बाली, कुल स्वर्ण आभूषणों की कीमत 50,000 रुपया। चोरी के पैसे से खरीदा गया मोबाइल सोनी एक्सपीरिया कीमत 10,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल अपाची बरामद हुई है। भरतकुंड में चल रहे भरतकुंड महोत्सव का समापन शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य हो गया। इन सबके बीच भरतकुंड महोत्सव में ब्रज के कलाकारों द्वारा फूलों की होली खेली गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। साथ ही राधा कृष्ण के प्रतिरूपों ने अपने नृत्य से सभी दर्शकों का मन मोह लिया। आइए दिखाते हैं भरतकुंड महोत्सव की झलकियां आपको।
हिंद कोई सबका मिटाए हरि हर भरत जी के जन्म के पूर्व और हिंदी नववर्ष दोनों को मिला के भरत कुंड महोत्सव पिछले 15 सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारी संस्था श्री भरत यूथ वेलफेयर सोसाइटी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से महोत्सव अनवरत चल रहा है। और इसमें समस्त क्षेत्रवासियों का और जिले वासियों का और हमारे मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है इस महोत्सव को कराने में। ये महोत्सव 1989 से हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या कराने का आपका? इसका उद्देश्य है भरत जी के चरित्र को आत्मसात करना और भरत जी के ये तपोभूमि है, इसका प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और भरत जी के त्याग, प्रेम और तपस्या और भ्रातृ प्रेम के उनके आचरण को आत्मसात करें अपने जीवन के अंदर। यही उद्देश्य है हमारा।